दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार सचिवालय सहायक 4th सीजीएल चतुर्थ स्नातक स्तरीय चलिए वैकेंसी के बारे में आप सभी देखिए। और दोस्तों, आप देखिएगा तो 4th सीजीएल यानी कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी की आप में से कौन कौन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से 4th सीजीएल यानी कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स देखिए और न्यू अपडेट देखिए। सीटों की संख्या, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और अभी देखिएगा दोस्तों, तो बिहार में वैकेंसी का बौछार चल रहा है। जितने भी तरह की पेंडिंग वैकेंसी, सबसे जो पेंडिंग था दोस्तों इंटर लेवल, देखिएगा इंटर लेवल की वैकेंसी आ गई है। और इस वैकेंसी के बारे में अभी नहीं, आज से 2 महीने पहले ही आपको बताए थे कि वैकेंसी आ रही है। और 4th सीजीएल को लेकर भी दोस्तों आप लोगों को पहले ही अपडेट दे दिए थे, आज से 15 दिन पहले ही। इसी साल 4th सीजीएल की वैकेंसी आ रही है। उस समय आप में से कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट था कि नहीं आएगी इस साल, 2 साल 4 साल के बाद ही आएगी। तो चलिए यहाँ से सभी चीज़ों के बारे में देखिए, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। चतुर्थ स्नातक स्तरीय यानी कि 4th सीजीएल। और दोस्तों, अब आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। और ये 4th सीजीएल को लेकर दोस्तों अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे ऊपर में बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कुछ जो होशियार चंद स्टूडेंट हैं अब कमेंट करने वाले हैं यहाँ से 2022 देख करके कि ये 2022 का है। तो दोस्तों, ये जो होता है ना, पत्रांक नंबर होता है, इसमें 2022 2017 कुछ भी डिजिट हो सकता है। इसको अभी के वर्तमान वर्ष से कोई मतलब नहीं है। अभी वाला जो डेट आपको देखना है यहाँ पर 5 अक्टूबर 2023 देखिए। तो आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों क्लियर हो जाएगा। और ये न्यू अपडेट सारा कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रेषक में है डॉक्टर बी राजेंद्र, सरकार के प्रधान सचिव, सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, बिहार पटना। और डेट देखिएगा तो 5 अक्टूबर 2023 का है। आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये इमेज ही बहुत क्लियर नहीं है। ये दोस्तों वेबसाइट पर नहीं जारी किया जाता है कि वहाँ से आप क्लियर क्वालिटी में डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये जो होता है ना, ऑफिशियल लेटर होता है, सभी विभाग को लिखा जाता है कि आपके पास जो भी वैकेंसी, जितना भी सीट खाली है वो हमें प्रोवाइड करवाइए। फिर 4th सीजीएल के लिए अधियाचना बीएसएससी आयोग, ये जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। और देखिएगा, पिछला वैकेंसी जो दिया गया था 2022 में, और पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा है कि आप देखिएगा तो 1 साल के बाद ही जस्ट यहाँ पर बिहार एसएससी की वैकेंसी आ रही है। और अभी देखिएगा दोस्तों, बीएसएससी आयोग मिशन मोड में है। पहली बार ऐसा है कि 1 साल सवा साल के अंदर में भर्ती कंप्लीट किया गया। पिछला जो 2022 वाला था उसका देखिएगा 26 तारीख को रिजल्ट आया, 27 तारीख को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आ गया। 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक डीवी है। डीवी कंप्लीट होने के बाद 10 दिनों में इसका मेरिट लिस्ट जारी होगा, फिर ज्वाइनिंग। यहाँ से बिहार एसएससी का काम कंप्लीट। अब बिहार एसएससी को जो काम करना है दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी यानी कि 4th सीजीएल और अभी इंटर लेवल की जो भर्ती आई है उस पर। अगर आप दोस्तों इंटर लेवल की फॉर्म भरे हैं ना, तो जम के तैयारी कीजिए। यही तैयारी आपको 4th सीजीएल में भी काम आएगा। तो इस नोटिस के बारे में देखिएगा तो विषय में है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी। ये जो वैकेंसी दिया जाएगा बीएसएससी आयोग के माध्यम से, बीपीएससी से नहीं। पिछली बार ये था कि बीपीएससी के माध्यम से, तो नहीं दोस्तों, पिछला भी वैकेंसी देखिएगा बिहार एसएससी के माध्यम से भी। और 4th सीजीएल भी बिहार एसएससी यानी बीएसएससी के माध्यम से ही दी जाएगी, बीपीएससी के माध्यम से नहीं। अगर बीपीएससी से आएगी वैकेंसी तो फिर पैटर्न सब कुछ चेंज ही हो जाएगा, मेंस वाला लागू हो जाएगा। अगला यहाँ पर है पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ, यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसके लिए 2-4 साल का टाइम लग जाएगा, पहले वाली बात नहीं है दोस्तों। आप देखिएगा तो तुरंत जितने भी वैकेंसी है सभी दी जा रही है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का जो फॉर्मेट है, यहाँ पर कैसे क्या वैकेंसी रोस्टर होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर है 2016 वाला फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पर देना है। इसके बाद डिटेल्स में देखिए तो महाशय, उपर्युक्त विषय प्रसंग वर्णित पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन में तीव्रता लाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यहाँ पर जो भी नोटिस है 2022 वाला, 2023, ये सब सारा कुछ नोटिस के बारे में कहा गया है।
और इसके बाद देखिएगा तो इसमें क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में भी जल्द से जल्द वैकेंसी आए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग, सारा कुछ। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है दोस्तों, देखिए वैकेंसी का जो सबसे हेड होता है ना सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग का ही काम है कि यहाँ पर सभी जितने भी विभाग है सभी को लेटर लिखना कि आपके यहाँ जो भी सीट खाली है उसको उपलब्ध करवाइए। सामान्य प्रशासन विभाग के पास जो भी चीज़ें आता है, इसके बाद संबंधित आयोग यानी बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीटीएससी यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तो चतुर्थ स्नातक स्तरीय जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार एसएससी से संबंधित है। तो यहाँ पर ये गाइडलाइंस है, इसलिए सभी आयोग का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा तो प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के जांचोपरांत नियुक्ति संबंधी अधियाचना सामान्य संबंधित आयोग को भेजी जाती है। और उक्त क्रम में देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के गाइडलाइंस यहाँ पर 2007 के अनुसार 30 अप्रैल तक अपेक्षित है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये 30 अप्रैल अगले साल के लिए प्रक्रिया चल रही है। ये है दोस्तों कि यहाँ पर ये होता है कि जितने भी विभाग है सभी विभाग का 1 अप्रैल को जो भी सीट खाली है उसको यहाँ पर काउंट सारा कुछ किया जाता है। तो ये गाइडलाइंस के बारे में 2007 गाइडलाइंस है। इसका मतलब नहीं समझिएगा कि अगली साल वैकेंसी आ रही है, उतना आपको इंतजार नहीं करना है। बहुत जल्द आ रही है, कब आ रही है, सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले। अतएव वर्णित परिस्थिति से अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश का 100% यानी कि 100% यहाँ पर जो रूल है उसको फॉलो करना है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित अधियाचना निम्नांकित अभिलेखों में। अब निम्नांकित अभिलेख में क्या कुछ है देखिए। और दोस्तों एक ज़रूरी सूचना, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो कोर्स है उसका प्राइस आज के लिए स्पेशल छूट कर देते हैं, बम्पर छूट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो बिहार एसएससी इंटर लेवल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मेन अभी दोस्तों इंटर लेवल की आपको तैयारी जम के करना है। देखिए 4th सीजीएल की वैकेंसी आ रही है, तो सीजीएल आपका नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए, लेकिन अभी आपका फिलहाल टारगेट होना चाहिए इंटर लेवल में रिजल्ट हो जाए। अब इस रिजल्ट के लिए आपको जम के तैयारी करना पड़ेगा। और देखिएगा दोस्तों इंटर लेवल में सीटों की संख्या अच्छा खासा रहने वाला। अभी फिलहाल वर्तमान में 12,000 प्लस सीट हो गया, ये सीट और बढ़ेगा। और सीटों की संख्या के बारे में वैकेंसी आने से पहले जो आप लोगों को बताए थे उसी अनुसार जाने वाला है। अभी 12,000 प्लस हुआ है और बहुत सारे विभागों से विश्वविद्यालय वाला इसमें लगभग 5,000 सीट ऐड होगा। स्वास्थ्य विभाग से एलडीसी वाला पोस्ट ऐड होगा। इतना सीट अधिक ऐड होने के बाद बम्पर ये सीट हो जाएगा। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि इंटर लेवल में जॉब हो जाए। बाकी सचिवालय सहायक की भर्ती आ रही है तो उसका जम के तैयारी कीजिए। सचिवालय सहायक में दोस्तों बहुत अधिक सीट नहीं रहने वाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें 5,000 10,000 तो नहीं। पिछली बार देखिएगा तो 2100 पदों पर आई थी, फिर सीट कुछ बढ़ के 2248 टोटल हुआ था। इस बार कितना क्या रहेगा तो सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो यानी दोस्तों इस नोटिस का देखिएगा आप, तो यहाँ पर ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी आयोग को यानी सभी विभाग को लेटर लिखा जा चुका है चतुर्थ स्नातक स्तरीय यानी कि 4th सीजीएल वैकेंसी देना है उसको, सीट सारा कुछ क्लियर करने के लिए। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आप देखिएगा तो रोस्टर क्लियरेंस। रोस्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर किसी विभाग में 100 या 200 या 500 सीट खाली है तो इसमें किस कैटेगरी में कितना क्या सीट होगा, जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST। और इसके बाद देखिएगा तो 35% महिलाओं को भी आरक्षण देना है। तो सभी चीज़ों को लेकर फ्रीडम फाइटर, दिव्यांग सभी कैटेगरी में जो भी है सीट क्लियर करने के लिए, तो ये रोस्टर प्रक्रिया जो है ये क्लियर करके यहाँ पर कहा गया भेजने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये इसमें 2-4-6 महीने का समय लगेगा, इतना नहीं लगेगा। यहाँ पर ये वैकेंसी जल्द से जल्द दी जानी है। और फॉर्मेट यहाँ पर आप देखिएगा तो इस तरीके का फॉर्मेट है। तो आप सभी दोस्तों जाइए, अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल में देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन बैंक अगर आप बिहार के 100 प्लस परीक्षाओं का अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं ना तो जीके में मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस में आप इसी से बना लीजिएगा। इसमें दोस्तों बिहार में अब तक जितने भी परीक्षा हुई है पिछले 20 साल में, चाहे दरोगा वाला हो या फिर बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक यहाँ पर 1 लाइनर फॉर्मेट में, दूसरा टेस्ट, ये टेस्ट का मतलब लाइव टेस्ट 4 ऑप्शन वाला फॉर्मेट में देने वाले हैं। आप बना के देखिएगा कितना आपका सही होता है। दूसरी बात जो पैटर्न है मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस संपूर्ण तैयारी होने वाली है। तो आज के लिए स्पेशल छूट कर दी है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, फिर कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा।
इसके बाद देखिएगा दोस्तों अगला यहाँ पर है वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि करते हुए अविलंब, यहाँ पर कहा गया जरा सा भी इसमें विलंब नहीं करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही जिन विभागों में आगामी उक्त परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पद नहीं हो वे भी शून्य प्रतिवेदन से अवगत कराना चाहेंगे। तो यहाँ पर 5 फॉर्मेट में है। पहला सामान्य प्रशासन विभाग यथा निर्धारित जांच पत्र छायाप्रति संलग्न यहाँ पर है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र यानी कि फॉर्म 1। इसके बाद है बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति हेतु भेजे जाने वाले अधियाचना प्रारूप। तो बिहार एसएससी को जो अधियाचना भेजना उसका फॉर्मेट यहाँ पर है, किस कैटेगरी में कितना क्या सीट रहने वाला है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। आप देखिएगा तो इसमें मैक्सिमम जो पोस्ट होता है ग्रेजुएट लेवल यानी नॉर्मल ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट होता है जिसमें आपको स्पेशल डिग्री चाहिए तो ये सब सारा कुछ इसमें लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद है बिंदुवार आरक्षित वर्गों को दे आरक्षण संबंधी अद्यतन रोस्टर क्लियरेंस की प्रति और संबंधित पद के नियमावली। तो नियमावली के अनुसार ही भर्ती होता है। तो सभी का दोस्तों इसमें जितने भी तरह का पोस्ट है सभी के लिए यही है एग्जाम का प्रक्रिया। टाइपिंग वाला कोई पोस्ट रहने वाला है नहीं। इस बार भी देखिएगा अभी जो 2022 में भर्ती आई थी उसमें भी टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं था। पीटी रहेगा, सबसे पहले मेंस रहेगा। तो पीटी भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, ऑफलाइन ओएमआर सीट वाला। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंस में 2 पेपर होता है, हिंदी है और इसके बाद है जनरल स्टडीज समान अध्ययन जिसमें मैथ रीजनिंग जीके साइंस से टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंस भी इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है। ये अच्छा जॉब, इतना बेहतर जॉब इसलिए है दोस्तों कि इसमें आप पैटर्न देखिएगा ना तो फुली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम और ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम से आपको लेवल 7 का जॉब मिल रहा है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है। तो इस वैकेंसी के लिए दोस्तों आपको 2024 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 2023 में ही ये वैकेंसी आ रही है। और अगर आप फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं कि इसमें सचिवालय सहायक का कितना पोस्ट है, इसके बाद और कौन कौन विभाग से, आप देखिएगा दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ से एक और ये भी है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से चतुर्थ स्नातक स्तरीय रोस्टर को लेकर लेटर लिखा जा चुका है और ये सब प्रक्रिया 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। फिर जल्द से जल्द वैकेंसी दे दी जाएगी। और अभी दोस्तों बहुत सारे विभागों से बिहार एसएससी आयोग के पास भी अधियाचना पहुंच चुका है। तो इसलिए आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आ रही है। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो कोर्स है उसका प्राइस आज के लिए स्पेशल बहुत ही कम कर दिए हैं। आप सभी अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को दोस्तों बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी परीक्षा हुए हैं 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक, पहला तो लैब टेस्ट के फॉर्मेट में जो कि अपलोड कर दिया गया है, दूसरा यहाँ पर आपको 1 लाइनर पीडीएफ इस तरह से फॉर्मेट में मिलेगा जिससे आप 3-4 बार याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक के अलावा सभी विषय की संपूर्ण तैयारी भी होगी, मैथ रीजनिंग जीके साइंस। तो अभी मेन आप इंटर लेवल पर फोकस कीजिए, बाकी 4th सीजीएल के बारे में देख ही लिए।